अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। क्वेश्चन नंबर 9 है। वो इसने क्या हुआ है कि ए बी सी डी एक फिगर है जो कि एक रम्बस है। वो कह रहा है कि ए बी सी डी एक रम्बस है जिसमें हमारे पास वो कह रहा है यहाँ पर जो एंगल उसने दे दिया 2x + 50 3 डिग्री दे दिया है और 3x + 7 डिग्री दे दिया ये दे दिया। उसके अलावा वो ये कह रहा है कि जो डायगनल है ए सी एक डायगनल है, डी बी एक डायगनल का ये होता है कि जब भी कोई एक स्फीयर होता है या रेक्टेंगल होती है, जब उसके क्रॉस वाले एंगल यूँ आप लाइन लगाते हो तो जो यूँ क्रॉस में लाइन होती है उससे डायगनल कहते हैं। तो ये ए सी डायगनल है, डी बी डायगनल है। तो ये कह रहा है कि जो ए सी है वो और डी बी एक दूसरे को ई पर कट करते हैं। ठीक है, ये जो 90s में लिखा है मैंने, ये आपको मैं बताता हूँ क्यों लिखा है, ये फिगर में नहीं लिखा हुआ। तो रम्बस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन का जानना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक रम्बस के बारे में पता होगा तो जिस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी इस क्वेश्चन से मुतालिक, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगी तो इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, 1 बाय 1 में इनको इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ये जो मैंने 2 लाइनें लगाई हैं ना यूँ, इसका मतलब होता है पैरेलल। ये जो यूँ पैरेलल, ये जो डबल लाइन है इसका मतलब होता है पैरेलल। आगे मैंने साइड लिखा है कि 2 जो पेयर होते हैं वो पैरेलल साइड के होते हैं। ए बी जो है और वो सी डी पैरेलल है, और दूसरा पेयर ये होता है कि ए डी और बी सी पैरेलल है। अब अगर देखो ए डी ये जो लाइन है इसके ऊपर सिंगल एरो लगा हुआ है, इस तरह डी बी सी के ऊपर सिंगल एरो लगा, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह ए बी को देखें, यहाँ पर 2 एरो है, यहाँ सी डी पे देखें 2 एरो है, इसका मतलब है कि ये वाली साइड 2 एरो वाली साइड की इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी बात कि ये वाला एंगल जो है ए पर बनने वाला एंगल जो होगा, जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, वो यहाँ से यहाँ तक बनने वाला सी की इक्वल होगा। इसी तरह जो डी है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक बी के एंगल के इक्वल होगा। दैट इज 4th पॉइंट। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, के जो डायगनल होते हैं, जैसे हमारे पास ए सी है और डी बी है, तो ये एक डायगनल है, दूसरा ये जो डायगनल है, तो इन पर यहाँ पर बनने वाले जो 4 एंगल हमारे पास होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो क्या ये जो होंगे 4 पॉइंट, इन पर बनने वाले एंगल जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये एंगल इक्वल होंगे। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो चलें हम क्वेश्चन जो उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हाँ, हम ये करते हैं कि लिखेंगे सी डी ई सी डी बी इज इक्वल टू ए बी डी is equal to 3x + 7 डिग्री। C से D की तरफ जब मैं आऊँ और D से मैं B की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 3x + 7 है। मैं यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि जब मैं C से D और D से B की तरफ जाता हूँ जो एंगल बनता है वो, जब मैं A से B और B से D की तरफ जाता हूँ तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यहाँ जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, भाई बन रहा है, इक्वल भी है, तो कोई रीज़न भी तो होनी चाहिए ना इक्वल क्यों है। रीज़न का भी पता होना ज़रूरी है और रीज़न मेंशन भी कर देनी होती है। इसके आगे हम लिख देंगे कि भाई इसकी रीज़न ये है कि ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एंगल ये है कि देखो जैसे ये एक लाइन मेरे पास है, तो इसके इस ऊपर वाली साइड पे, जो कि ऊपर वाली साइड है, और इसकी ये वाली नीचे वाली साइड है, तो यहाँ जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पर बनने वाला एंगल इसकी नीचे वाली साइड के एंगल के इक्वल होगा, इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। इसी तरह सपोज इसे मैं 1 कह देता हूँ, इसे 2 कह देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एक एंगल है, ये एंगल 3 है, तो एक इस साइड पे तो भी बनेगा ना एंगल 4। तो इसी तरह एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो इसलिए यहाँ जो एंगल बन रहा था वही एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ये करता हूँ कि मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल कौन सी, ए बी ई, कौन सी ट्राइंगल, ए बी ई। ये जो ट्राइंगल मेरे पास कुछ इस शेप की बन रही है, इसको मैं यहाँ पर
ये मेरे पास कुछ इस शेप की बन रही है, ये मेरा B है जो कि मेरा एंगल में है 3x + 7 है, और यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि E है, और ये मेरा A है जो कि एंगल मेरा बन रहा है 2x + 53 डिग्री। तो ये मैंने ट्रायंगल ले लिया। तो वी नो दैट कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कि जब तीनों एंगल को जमा किया जाए तो वो क्या होता है 180 की इक्वल। पहला एंगल मेरे पास क्या है जी 2x + 53, अगला है जी 3x + 7, उससे अगला है जी 90 इज इक्वल टू 180। बेशक ये सारे एंगल हैं तो आप चाहें तो इन पर डिग्री लगा सकते हैं। अब मेरे पास जो है ना ये वाला जो 2x है और 3x ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा जी 5x हो जाएगा, जबकि ये जो तीन हैं 53, 7 और 90 ये आपस में ऐड होंगे। 53 में 7 ऐड करो 60, 60 में 90 ऐड करो तो 160 में 150 इज इक्वल टू 180। अब ये आपस में क्यों नहीं ऐड हुए, क्योंकि इसलिए ऐड नहीं हुए क्योंकि ये जो 2 था और ये जो 3 था इनके साथ एक वेरिएबल था दैट इज़ x, जबकि ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर थे, इनके साथ किसी किस्म को कोई वेरिएबल नहीं है। दीज आर कांस्टेंट नंबर, 53, 7 एंड 90 आर कांस्टेंट नंबर, और ये जो था एक वेरिएबल था जिसके आगे कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट दैट इज़ 2 एंड इस x के आगे कोफिशिएंट 3 है, तो इसलिए x की वैल्यू x में ऐड होगी और कांस्टेंट में होगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा जी 5, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 150। ये जो 100 इधर 50 था उधर जाके इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 30 बच गया। देन x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 6 30, तो x इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास यूँ x की वैल्यू उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने इसी तरह x की वैल्यू फाइंड कर ली f(x) है। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द फिगर शोज अ ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, जिस तरह पिछली रम्बस थी, तो इसमें कह रहा है कि ABCD क्या है हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये वाली साइड जो है ना इस साइड के पैरेलल है, जबकि ये वाली साइड आपस में पैरेलल नहीं है। आप देखें पैरेलल नहीं है, इस तरह ये आगे चलती जाएंगी तो एक पॉइंट आएगा कि वो मीट कर जाएंगी। अब वो उसने ये वाला एंगल हमें x डिग्री दे दिया, ये 5x डिग्री दे दिया, ये y डिग्री 2.2 डिग्री, और कह रहा है कि इस पूरे में देखें 3 दफ़ा उसने x दिया, 1 दफ़ा y दिया, और कह रहा है x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखने में आपको मे बी फील हो रहा हो, लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब मैं ये करूँगा, इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लूँगा। अब मैं इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब मैं इधर भी इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ और इस लाइन को मैं यूँ भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब क्यों एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन जितनी मर्जी आप एक्सटेंड करते जाओ वो लाइन कभी भी मीट नहीं करती, तो इसलिए ये लाइन जितनी मर्जी मैं एक्सटेंड करता जाऊँगा इनके एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही लाइन जब मैं इस तरह आगे भी इस तरह अगर ड्रा कर लूँ तो इसकी नेचर पे किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्योंकि ये पैरेलल है। अब अगर आप देखें, मैं इस वाले पॉइंट को ना F कह देता हूँ, एक लाइन मैंने एक्सटेंड कर ली और उसको मैंने F कह दिया, तो क्या है जी C पॉइंट C D एंड F, या आप पॉइंट के बजाय आप लिखें जो लाइन सी डी एफ है, आप यूँ कह सकते हैं, या सी एफ है, इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि जो सी एफ है या डी उस पर पॉइंट है, या सी एफ बेशक कहते हैं कि जो सी एफ हमने उसे कहा हुआ, या सी डी जो है क्या है, हम आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ए सी एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन और डी उस पर एक पॉइंट लाई करता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पर जो एंगल होता है ना, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन
जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो मेरा एंगल बनेगा 180। तो इसको मैं ये लिखूँगा कि जो मेरे पास एंगल बन रहा है 5x प्लस x, यहाँ पर मेरा x आएगा, ये 180 की इक्वल होगा। अच्छा ये 5x है तो ये x मैंने क्यों लिखा है, इसकी भी एक रीज़न है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि एफ डी ए इज इक्वल टू बी ए डी x डिग्री अल्टरनेट एंगल है। क्यों, ये एक लाइन है, ये x इसके जो नीचे बन रहा है तो इसकी इस तरफ बनने वाला है, ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। तो अब मेरे पास जो है ये डिग्री में लगा दिया, x डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा एंगल 180 था, लेकिन यहाँ पर ये एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 180 बनेगा। अब मेरे पास हो जाएगा जी 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x डिग्री इज इक्वल टू 30, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 30 डिग्री आ गई। तो ये मेरे पास जो है 30 वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। अब इसी लाइन को मैं मज़ीद आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। जब मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो इसको मैंने से ई पॉइंट सपोज कह देता हूँ। अब मैं अगेन यहाँ पर ये लिखूँगा कि जो मेरे पास है एंगल है बी सी ई, इसको मैं देता हूँ, जो पॉइंट्स बी सी ई, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है ए बी सी के, ए बी सी के, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है वही यहाँ एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, रीज़न भी तो होनी चाहिए ना। ये मैं आगे बल्कि लिख लूँ ना, ये बन कितना रहा है 2.2x डिग्री बन रहा है, इक्वल है, तो क्यों इक्वल है, साथ मुझे रीज़न भी लिखने की, बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर अगेन ये पूरी लाइन मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एंगल मेरा बनेगा ये तो मेरा 180 बनेगा, इसलिए y डिग्री प्लस 2.2x डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट पर बन रहा है तो ये पूरा एंगल जो है 180 का बनेगा। y डिग्री प्लस 2.2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 180। अब 30 मैंने कहाँ से पुट कर दिया, ये देखो 2.2 इसी तरह आ गया। ये जो x है, x की वैल्यू किसकी इक्वल है 30 डिग्री, यानी x 30 डिग्री की इक्वल है, तो इसलिए x की जगह, इस x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये दोनों आपस में देखे ये दोनों इक्वल है। अब इसका पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने नीचे 10 लगा दिया, पॉइंट की जगह मैंने 1 लगाया, आगे एक नंबर था एक 0 आ गया, तो y प्लस 22/10 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10 3 30 कट गया। अब देखो y प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 66 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 66, ये प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 62 हो गया। अब 180 में से मैंने 66 जो है वो क्या कर लेने, सब्ट्रैक्ट कर लेने, तो 114 बचना चाहिए मेरे पास। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 6 गया 1 का 1, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 114 डिग्री। तो इस तरह मेरे पास ये भी वैल्यू आ गई 114 डिग्री, जिस तरह ये वाली वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ गई।